वेलकम टू विद्यांजलि। हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.3 का क्लास 10th के चैप्टर रियल नंबर का। देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 2 है प्रूव दैट 3 प्लस 2 रूट 5 इज इरेशनल। हमें प्रूव करना है 3 प्लस 2 रूट 5 इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं? दोज हु आर नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, जिनमें कोई नंबर रिपीट भी ना करता और टर्मिनेट भी ना। तो कैसे निकालते हैं जरा देखिएगा ध्यान से। तो इसे हम कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करते हैं। इससे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि इसे कॉन्ट्राडिक्शन से कैसे प्रूव करते हैं, तो उसी मेथड को हम यूटिलाइज करेंगे। इसे इरेशनल प्रूव करना है, हम इसे रैशनल लेट कर लेते हैं। लेट 3 प्लस 2 रूट 5 इज रैशनल। मान लिया हमने रैशनल नंबर है। अब जब रैशनल है तो डेफिनेटली दो को प्राइम नंबर ऐसे होंगे जिन्हें ऐसे लिखा जा सकता होगा। मीन्स इट कैन बी रिटन एज ए पी बाई क्यू फॉर्म वेयर ए पी एंड क्यू आर को प्राइम। तो यहां पर ए एंड बी कैसे नंबर हैं? को प्राइम नंबर होंगे जिनके बीच कुछ कॉमन नहीं होगा। क्लियर है? हमने इसे माना 3 प्लस 2 रूट 5 को रैशनल। जब रैशनल माना है तो इसे पुट करना पड़ेगा एज ए अपॉन बी माना गया होगा। अच्छा, एक बात बता देता हूं, जब भी हम इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व कर रहे होंगे एग्जाम में कि 3 प्लस 2 रूट 5 इज इरेशनल, 1 अपॉन रूट 2 इज इरेशनल, तो उसने इस नंबर को इरेशनल प्रूव करने के लिए कहा है, ना कि रूट 5 को। इस बात को ध्यान रखना, हम अंडर रूट 5 को इरेशनल नहीं प्रूव करेंगे। अंडर रूट 5 ऑलरेडी इरेशनल है, हमें केवल इस पूरे नंबर को प्रूव करना है। ठीक है, देखिए 3 प्लस 2 रूट 5 इज इक्वल टू ए अपॉन बी। 3 इधर लेके जाइए तो यह आ जाएगा 2 रूट 5 इज इक्वल टू ए अपॉन बी माइनस 3। इधर एलसीएम लो, a माइनस 3b अपॉन बी, यहां पर है 2 रूट 5। 2 को अपॉन में लेके जाओ तो रूट 5 इज इक्वल टू a माइनस 3b अपॉन बी आ गया, और साथ में प्रोडक्ट में 2 आ गया। 2 को इधर ले गए क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर में, तो हमारा आ गया अंडर रूट 5 इज इक्वल टू a माइनस 3b अपॉन 2b। तो एक बात देखो जरा ध्यान से, ये कैसा नंबर है? इरेशनल है। इसे नहीं प्रूव करना था इस क्वेश्चन में, ये तो इरेशनल है। और रैशनल में अगर आप 2 ऐड कर दो, 2 माइनस कर दो, या 3 ऐड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, तब भी वो रैशनल नंबर ही रहेगा। तो ये कैसा नंबर है? रैशनल है। तो हमें पता चला कि अगर हम उसे a अपॉन बी मान रहे हैं पूरे क्वेश्चन में, यहां पर हमने अगर उसे a अपॉन बी माना है, तो हमारे पास रूट 5 इरेशनल होते हुए भी रैशनल में कन्वर्ट हो जा रहा है। मतलब इरेशनल नंबर इज इक्वल टू रैशनल नंबर आ गया। ये तो हो ही नहीं सकता। क्या कोई इरेशनल नंबर रैशनल के इक्वल हो सकता है? कभी नहीं। इरेशनल विल बी इक्वल टू इरेशनल और रैशनल विल बी इक्वल टू रैशनल वाली बात इरेशनल इज इक्वल टू रैशनल कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है कि 3 प्लस 2 रूट 5 इज इक्वल टू ए अपॉन बी। इसका मतलब ये हुआ, सो 3 प्लस 2 रूट 5 इज इरेशनल। क्लियर है बात? देखिएगा ध्यान से, दोबारा रिपीट कर देता हूं। देखिए जरा, 3 प्लस 2 रूट 5 को रैशनल प्रूव करना था, रैशनल प्रूव करना था, हमने उसे रैशनल लेट कर लिया। और जब रैशनल लेट करा तो a अपॉन बी फॉर्म में रख दिया, थोड़ा सिंप्लीफाइड कर लिया। इसका मतलब ये था रूट वाले को एक तरफ छोड़ दिया और डिजिट एक तरफ लिया है। तो ये कैसा नंबर बन गया आपका? रूट 5 इज इक्वल टू a माइनस 3b अपॉन बी। 2 इधर लेके गए तो रूट 5 इज इक्वल टू a माइनस 3b अपॉन 2b। तो यहां से आपको पता चला कि इरेशनल रूट 5 तो इरेशनल है, उसने रूट 5 के लिए कुछ नहीं पूछा था। तो रूट 5 विच इज इरेशनल विल बी इक्वल टू ए रैशनल नंबर विच कैन नॉट बी पॉसिबल। ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता। सो 3 प्लस 2 रूट 5 इज रैशनल हो जाएगा। ये जो हमारा कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया इसने उस बात को कि हमने जो रैशनल माना था, हमने स्टार्टिंग में रैशनल माना था ना, ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, ये रैशनल हो ही नहीं सकता, तो इसीलिए ये इरेशनल हो गया। क्लियर है बात? देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। इरेशनल प्रूव करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं? कॉन्ट्राडिक्शन वाला। कॉन्ट्राडिक्शन मींस हम रैशनल लेट करके चलेंगे और उसे कॉन्ट्राडिक्ट कर देंगे अपनी ही बात को। तो लेट करते हैं, लेट 1 अपॉन रूट 2 इज रैशनल। हमने इसे रैशनल लेट कर लिया। 1 अपॉन रूट 2 को, ध्यान रखना 1 अपॉन रूट 2 को इरेशनल प्रूव करना, ना कि रूट 2 को। तो 1 अपॉन रूट 2 जब रैशनल है तो उसके दो ए और ए अपॉन बी टाइप वो भी होगा, इसका फ्रैक्शन भी होगा। रैशनल नंबर कौन से होते हैं? जो पी बाई क्यू फॉर्म के होते हैं। तो ए अपॉन बी 1 अपॉन रूट 2 इज इक्वल टू ए अपॉन बी हो गया। आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो b इज इक्वल टू रूट 2
ए आ गया, ए को अपॉन में ले जाओ तो b इज इक्वल टू ए क्या आ गया, √2 आ गया। क्लियर, यही तो होगा। अगर मैं इसे रिवर्स कर देता यहीं तो b ही आता, √2 इज इक्वल टू बी अपॉन ए, तो b अपॉन ए इज इक्वल टू √2। अब एक बात बताओ जरा, कोई भी एक रैशनल नंबर है p बाई क्यू, अगर मैं इसका रिवर्स कर देता हूं q अपॉन p में लिख देता हूं, क्या ये रैशनल नहीं रहेगा? तो अभी भी रैशनल रहेगा। तो हमें पता चला ये तो रैशनल है, और ये क्या बन के आ गया, इर्रेशनल आ गया। तो रैशनल नंबर किसके इक्वल आ गया, इर्रेशनल के। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्या कोई रैशनल नंबर इर्रेशनल के इक्वल हो सकता है? नहीं हो सकता। सो इसने कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, कौन सी बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, इस वाली कंडीशन को। तो हमें क्या पता चला, 1/√2 इज इर्रेशनल। क्लियर बच्चों? देखिएगा क्वेश्चन नंबर इसी का ही सेकंड पार्ट, 7√5 को क्या प्रूव करना है, इर्रेशनल प्रूव करना है। मैं कौन सा मेथड यूटिलाइज करना है, सिमिलर मेथड है, बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं। देखिएगा जरा, लेट 7√5 इज रैशनल, रैशनल लेट कर लिया। जब रैशनल है तो उसकी एक फ्रैक्शन भी वैल्यू भी होगी, a अपॉन बी काइंड की। 7 को नीचे ले जाओ तो ये तो पूरा रैशनल हो गया, और ये क्या है, इर्रेशनल है, विच कैन नॉट बी पॉसिबल। ठीक है, तो ये फिर वही कॉन्ट्राडिक्शन वाली कंडीशन आ गई, तो हम लिख देंगे सो √5 इज इर्रेशनल। क्लियर है? 6√5 वाला सिमिलर होगा जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 करा था। इसके बाद के क्वेश्चन अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू।